इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। प्रेस क्लब के अंदर जो आज दिन भर की बड़ी खबरें रही है प्रदेश की, उनके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे साथी ध्वजारी के साथ में। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबरें आई है वो निकल करके आई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार को लेकर के और नाबालिग बच्चियों के साथ में जो रेप की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर के राज्य सरकार पर काफ़ी हमलावर है। आज कल उनका प्रदर्शन था, तो आज उन्होंने राज्यपाल से मिल करके और ज्ञापन दिया है और साथ में कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा अलवर के भिवाड़ी में एक 21 सितंबर को एक लूट हुई थी, जिसके अंदर करीबन 29 लाख रुपए ले गए थे। उसमें से सूर्या गैंग का हाथ बता रहे थे। पूरी घटना का आज खुलासा हो गया है। उसके अंदर जो कंपनी के जो अकाउंटेंट थे उनकी मिलीभगत है और अंतर्राज्यीय गैंग सूर्या का मामला सामने आया है। और डीजीपी के एसीबी के जो डीजी हैं, आज उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। बीएल सोनी ने उनसे खास बातचीत हुई ध्वजारी की। क्या कुछ खास रहा वो बताएंगे। इसके अलावा कोरोना को लेकर के बात करेंगे कि राजधानी जयपुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज राजधानी जयपुर में अकेले में 473 केस नए आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 2151 जो है पूरे प्रदेश के अंदर केस मिले हैं। आज पिछले 24 घंटे के अंदर जो मौतों का अगर आंकड़ा देखें तो 16 की संख्या पार कर गया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट होकर के राज्य सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद में यहाँ पर भी मुद्दा उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी इसको जोर शोर से उठा रही है कांग्रेस के खिलाफ में एक मुद्दा तैयार करने के लिए। लेकिन जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अंदर बड़े नेता जो हैं प्रदेश स्तर के अंदर इसके अंदर जुट रहे हैं। लेकिन अभी भी वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं पर भी इससे जो जितने भी अभी प्रदर्शन हुए हैं इस मामले को लेकर के, उसमें नहीं पहुँच पाई हैं। तो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है कि क्यों दूरी बनाए हुए हैं वसुंधरा राजे अभी भी। आज जो है ज्ञापन देने के लिए वरिष्ठ नेता पहुँचे। सतीश पूनिया की अगुवाई में गुलाब चंद कटारिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे, तमाम नेता थे, लेकिन वसुंधरा राजे आज भी नहीं दिखी। तो चर्चा का विषय वहाँ पर ये भी बना रहा कि गवर्नर हाउस के अंदर जाकर के और महिलाओं के मामले को लेकर के जब एक ज्ञापन दिया जा रहा है राज्यपाल को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, तो लेकिन वहाँ पर अगर वो नज़र नहीं आ रही है तो एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और ज्ञापन दे करके भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है राज्यपाल से कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की जाए और सरकार से भी बातचीत करके इन मामलों के अंदर तुरंत कार्रवाई की निर्देश भी जारी करें। इस तरह की मांग की गई है। अब बात करते हैं जो प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी घटना जो एक खुलासा हुआ है 29 लाख रुपए की लूट का। भिवाड़ी में क्या मामला था 29 लाख रुपए की लूट का? देखिए, पूरी जो घटना है 21 सितंबर की बताई जा रही है, जहां एक बिजनेसमैन जो कि एक अपनी कार से जा रहा था, उसको करीब 10 से 12 हथियारबंद जो बदमाश थे ये कार में आए और रोका और हथियार की नोक पर 29 लाख रुपए, एक बड़ी रकम बताई जा रही है, 29 लाख रुपए उनकी कार से लूट लिए और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। उसके बाद जब पुलिस को खबर लगी, पुलिस ने पूरी तहकीकात शुरू की, तो उसके बाद ये सामने आया कि जी ये जो बिजनेसमैन था, इसका जो अकाउंटेंट था, लवली नाम का अकाउंटेंट बताया जा रहा है, वो शक के दायरे में आया। उससे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि सूर्या गैंग के कुछ लोगों से उसकी दोस्ती है और उनको उसने हायर किया था। और इस पूरे मामले के अंदर करीब 20 से 25 दिन की रैकी उन्होंने की थी। इलाके के अंदर 7,000 रुपये के अंदर उन्होंने कमरे किराए पे लिए थे, स्टूडेंट बनकर वो वहाँ रहे। और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए की उन्होंने कार भी खरीदी इस पूरी वारदात में अंजाम देने के लिए 2 लाख रुपए की उन्होंने कार खरीदी और उसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जो ये अकाउंटेंट था तो इसने अपने दोस्तों को बताया, सूर्य गैंग के जो दोस्त हैं हरियाणा का, ये पूरा गैंग है, अपने दोस्तों को सारी ये कहानी बताई कि उनका एक मित्र है जो बिजनेसमैन है और वो जहाँ काम करता है वो भी एक बिजनेसमैन है। 2 टारगेट उसने बताए थे, तो उसके बाद में एक टारगेट को उन्होंने चुना और इस व्यापारी को जो है पूरी तरीके से हथियार की नोक पर उसे लूटा गया। 29 लाख रुपए की रकम चूंकि बड़ी थी, तो पुलिस भी पूरी तरीके से एक टीम बनाई गई, सख्ते में थी पुलिस। और इसके बाद में कड़ाई से जो ये अकाउंटेंट था इससे पूछताछ की गई, तो पूरा खुलासा हुआ है और 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये जो घटना है, इस पूरी घटना का खुलासे में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल था वो टोल नाके का था। टोल नाके में जितने भी जो कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे, उनकी फुटेज जो है खंगाली गई, तो कुछ आरोपियों के चेहरे बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद में शुरू से ही जो पुलिस को जो शक था अकाउंटेंट पे, लवली नाम का जो अकाउंटेंट बताया जा रहा है, उसको जो है पुलिस के शक के दायरे में था, उससे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने सारे राज उगल दिए और उसने बताया कि पूरी योजना जो है ये पूरी उसी की बनाई हुई थी। तो जो है कुछ रकम इनसे बरामद हुई है और ये जो वारदात के समय जो कार उन्होंने काम में ली थी, इस कार का भी एक्सीडेंट हो गया था, वो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है
और उसके बाद में जो 6 आरोपी हैं जो कि हरियाणा गैंग के बताए जा रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से तलाश की जा रही है। आज आपकी बातचीत हुई है BL सोनी से, नए मुखिया बनाए गए हैं ACB के, क्या कुछ उन्होंने बताया कि आगे उनका क्या प्लान है? देखिए, नए कप्तान के रूप में BL सोनी ने कार्यभार संभाला है उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ये कार्यभार संभाला है और ACB के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, इसको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से निभाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बात की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कह रखा है जीरो टॉलरेंस, पूरी तरीके से ये जो काम किया जाएगा ACB में, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। और जब हमने सवाल पूछा कि किस तरीके की अपील इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप करना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आम जन को जो है एक पूरी तरीके से जागरूक होना होगा। किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो ACB से वो तुरंत जुड़ें और जो ACB का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, और कॉल करने के साथ साथ में जितने भी जो अधिकारियों के जो नंबर जो बांटे गए हैं, सर्कुलेट किए गए हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं, तुरंत उन्हें न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने आशा जताई है कि जो उनकी जो टीम है, फिलहाल अभी जो टीम मिली हुई है काफ़ी मजबूत टीम है। उसके साथ साथ में एक अच्छी बात उन्होंने कही कि ACB की तरफ से जब किसी डिपार्टमेंट में कार्रवाई की जाती है, 5,000 रुपये की रकम लेते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है और ऊपर के तार भी वो उस डिपार्टमेंट में जुड़े होते हैं कि 50,000 की रकम ले रहा होता है, ऊपर तक जाता है वो पैसा, तो ऊपर तक की कार्रवाई क्यों नहीं करती ACB? तो जो अपने अधिकारी हैं, अपनी टीम को खासतौर पर वो कहेंगे कि इस तरीके की जो अगर छोटी कार्रवाई होती है तो बड़ी मछलियों को भी इसके दायरे में लें और पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करें। तो एक अच्छी आशा जो है लोगों के मन में भी जगी है, क्योंकि जो BL सोनी है काफ़ी ईमानदार जो है अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अभी DGP की दौड़ में थे, लेकिन उससे पहले इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ACB के शायद अब अच्छे दिन आने वाले हैं और आमजन को भी जो ACB भ्रष्टाचार का जो है उससे कुछ जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात की है। कोरोना को लेकर के काफ़ी मामला जो है प्रदेश के अंदर जो संक्रमण है वो काफ़ी फैलता जा रहा है और अभी भी जो मामले निकल कर के आ रहे हैं रोजाना, वो काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर के आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो करीबन 475 लोग जो हैं आज पिछले 24 घंटे के अंदर संक्रमित पाए गए हैं। पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 2151 लोग हैं। तो ऐसे के अंदर जो सरकार की एक मुहिम है कि नो मास्क नो एंट्री, इसके लिए आम जन को भी इसके अंदर सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी अगर बाज़ारों में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि बाज़ार में अभी भी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। कोरोना का उनको कोई खौफ नहीं है, उनको लग रहा है कि कोरोना पीक पर है, लेकिन इस तरह से नहीं है। जब भी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, बार बार में ये भी बात निकल करके आ रही थी, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं है तो मास्क को ही वैक्सीन समझा जाए। इसी कारण से इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि मास्क पहले लगाएं। अगर कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसको बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज दिन भर की बड़ी खबरें थी जिनके ऊपर हमने आज चर्चा की है। इसके अपडेट्स के लिए आपको जो केवल बेल आइकन नज़र आ रहा है, आप इसको टच करेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।